नमस्कार राधिका जी, नमस्कार। दिल्ली के चुनाव हैं और दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस की हालत वैसी ही है जैसे उन्हें फिल्म में काम दिया गया हो कि तुम्हें मेन रोल मिलेगा और बाद में इंटरवल में मूंगफली बेचने के लिए खड़ा कर दिया गया हो। कांग्रेस की क्या स्थिति है दिल्ली चुनावों में? स्वागत भाई। दिल्ली में देखो कैसी कांग्रेस की दशा है, मुश्किल में फ्यूचर इनका। इनके नेता का लेक्चर लचर पचर सा रहता, जाने कैसा ट्यूटर इनका। न अच्छी है तैयारियां, सिर्फ है लाचारियां, नहीं अच्छी तैयारियां, सिर्फ है लाचारियां। तालियां तो अब बजाना। सिर्फ है लाचारियां, यमुना जी की धारा में बहे, हाय तीन में न तेरा में रहे, हाय हाय तीन में न तेरा में रहे। कांग्रेसी तीन में न तेरा में रहे। और बड़ी दयनीय स्थिति है, मिजरेबल। झाड़ू वालों ने झाड़ा, माया ने हड़काया। बोली ना बहन जी, ये नीले रंग के कपड़े पहन के जनता को बेवकूफ नहीं बना पाओगे। झाड़ू वालों ने झाड़ा, माया ने हड़काया, साइकिल ने गद्दी ली हटा। अब बैठना मत, गद्दी गायब है सर। झूठे पुराने वादे गायब है एजेंडा, वोटर भी इनका लापता। कोई ना देता भाव, लड़ेंगे क्या ये चुनाव। कोई ना देता भाव, लड़ेंगे क्या ये चुनाव। दिल्ली की भी जनता ये कहे, हाय तीन में न तेरा में रहे। कांग्रेसी तीन में न तेरा में रहे। इसलिए स्थिति साफ है, भाजपा मजबूत है। और कैसे मजबूत है? राधिका जी, पुट योर मोबाइल डाउन और मुझे सुनिए। मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूं और आपकी वाह वाह तालियां ज्यादा बजनी चाहिए। झाड़ू हुई बेअसर, पंजा इधर ना उधर। झाड़ू हुई बेअसर, पंजा इधर ना उधर। दोनों को निपटा कर, दोनों को निपटा कर खिल रहा है कमल, खिल रहा है कमल। झाड़ू हुई बेअसर, एक उलझी सी तस्वीर हो तुम, और फूटी सी तकदीर हो तुम। अपनी ही गलतियों से घिरे हो, अर्श से फर्श पर आ गिरे हो। तुम्हें आईना दिखा कर, ओ तुम्हें आईना दिखा कर खिल रहा है कमल, खिल रहा। और सुनिए सर, बहुत अच्छे, कि धीरे धीरे जमीन धुल रही है, पोल इनकी सभी खुल रही है। और अब बता रहे हैं माहौल में ये कुछ करना चाहते हैं नया, ताकि वोट इन्हें मिले। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, धीरे धीरे जमीन धुल रही है, पोल इनकी सभी खुल रही है। ये तिलक चाहे जितना लगा ले, और कुंभ में चाहे डुबकी लगा ले। दिल्ली में मुस्कुरा कर, दिल्ली में मुस्कुरा कर, मेरे साथ गाएंगे। खिल रहा है कमल, खिल रहा है कमल। झाड़ू हुई बेअसर। अनिल जी, अनिल जी आपके लिए पंजा इधर ना। थैंक यू वेरी मच। पांडे जी, कांग्रेस परंपरा वाली पार्टी है और कांग्रेस ने अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए फिर से एन चुनाव पहले एक विवादास्पद बयान दे दिया है कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रही है। अब इसका दिल्ली के चुनाव पे क्या असर होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल ये कविता सुनिए आप। स्वागत है भाई, स्वागत है। कांग्रेस भारतीय राज्य से लड़ रही है क्योंकि राजनीतिक लड़ाई लाभदायक नहीं रही। इन्हीं हरकतों की वजह से यह हाल हुआ है कि पार्टी चुनाव भी लड़ने के लायक नहीं रही।
विधायक नहीं रहे। अच्छा, कांग्रेस में क्या दो तरह के नेता हैं, एक वो जो बयान देते हैं, एक ये जो उसका मतलब समझाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। सुनो कांग्रेस के बयान समझाने क्यों पड़ते हैं, बताने का कष्ट करें। जैसे सवाल आता था ना, निम्न पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करें। कार्यकर्ता भी सोचते होंगे टॉप वालों की गलती का खामियाजा बॉटम वालों को भरना है। विपक्षी नेताओं की तो छोड़ो, असली मुकाबला तो खुद के नेता से करना है। खुद के नेता से करना है। अच्छा, कांग्रेस एक को कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे तो युवा उड़ान योजना लेके आएंगे, जिसमें युवाओं को 8,500 रुपए दिया करेंगे। हाँ, अब सुनो सर, पकाना ही था तो ख्याली पुलाव पकाते, पर पार्टी तो खिचड़ी भी ख्याली पका रही है। खुद के उड़ने का प्लान नहीं बन पा रहा और युवाओं को उड़ाने की योजना बना रही है। युवाओं को उड़ाने की योजना बना रही है। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं कि ऐसी स्थिति में सर अब कांग्रेस के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि सच्चाई स्वीकार कर सत्ता वापसी का भ्रम तोड़ ही दीजिए। तुक्के से नेता विपक्ष का पद मिल गया है, इससे आगे की उम्मीद अब छोड़ ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है? देखिए क्या होता है, देखिए होता क्या है, जब ज्ञान का अभाव होता है तो हम इस तरीके से ही बात करते हैं, जब हम पूरी बात नहीं समझना चाहते हैं। इंडियन स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा क्लियरली समझाया हुआ है, और उसमें ये देश की बात नहीं हो रही है। इसमें जो संस्थान है जिन पे आज भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक तरीके से कब्जा करने का प्रयत्न कर रही है लगातार, उसके खिलाफ बात हो रही है। क्या हमने नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन को जब हम चिट्ठी लिख के कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहा है, 14 कंप्लेन लिख के देते हैं, तो भी इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई नहीं करते। इस देश ने देखा कि इस देश की पुलिस ही वोटर्स के सामने पिस्टल लगा के खड़ी हो गई, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। तो बताइए कि क्या इंडियन स्टेट के जो संस्थान है उनको नहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? लेकिन बात यहां पे बड़ी हो रही है, बात इंडिया की हो रही है। और क्योंकि अभी मैं गौरव भाई को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई 3 में ना 13 में, देखिए 3 में या ना 13 में कांग्रेस है, ये फैसला दिल्ली की जनता करेगी और बहुत जल्दी पता भी चल जाएगा, और कर भी दिया। इसके रुझान भी आने लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मांगने जा रहे हैं तो महिलाएं कह रही हैं कि भैया तुमने किया क्या, ये सब तो कांग्रेस का किया गया है। और इसमें कुछ झूठ भी नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसे काम होता था कि मेट्रो बनाई जा रही होती थी, और आसपास के प्रदेश से लोग टिकट लेके मेट्रो का उसे देखने आते थे कि कैसे बिल्डिंगों के बीच से ट्रेन निकाली जा रही है, सड़क के नीचे से अंडरपास बनाया जा रहा है, ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। लोग देखने आते थे कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। और आज क्या हो रहा है? आज गैस चैम्बर बना के रख दिया है। 25 लाख बच्चों के लंग्स को इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है, लेकिन सर जी कह रहे हैं कि भाई हमें फिर से ले आओ। ये शराब घोटाला, 2000 करोड़ घोटाला के पैसे गटक गए, ये किसने उजागर किया था? अनिल चौधरी, अजय माकन, सुप्रिया श्रीनेट, पवन खेड़ा, राहुल गांधी, सबने प्रेस वार्ता करी। इन्होंने कहा कंप्लेंट करो, इन्होंने एफआईआर दर्ज करी, इन्होंने कहा पुलिस को अरेस्ट करने भेजो। जब पुलिस पहुंचती है तो सबसे पहले शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों अरेस्ट कर रहे हो? अरे कंप्लेंट आपने करी, आपने कहा इसने करप्शन करी है, आप इसको अरेस्ट करें। अब अरेस्ट करने आती है तो बोलते हैं आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया। पहले आप तय कर ले कि अरविंद केजरीवाल करप्ट है कि नहीं। मंच पे राहुल बाबा खड़े होते हैं और क्या कहते हैं? I am fighting a political party. I am fighting RSS. I am fighting BJP. I am fighting the Indian state. Indian state क्या है? भारत। 2 महीने पहले इनका CWC की एक ग्रैंड बैठक हुई थी बेलगावी कर्नाटक में। उसमें भारत के मैप में से कश्मीर गायब था। कश्मीर वहां से गायब। यहां पे राहुल बाबा बोलते हैं मैं भारत से लड़ रहा हूं। जॉर्ज सॉरस के सिर्फ पपेट है इनके राहुल बाबा, जो अपने ही देश से लड़ रहे हैं। वो देश जहां वो पैदा हुए, जहां उनके नाना, परदादा, दादी, जो भी इनके फैमिली वाले थे, सबने शहादत दी। तो बोलो मत कि हमारे परिवार ने शहादत दी जब आप देश के खिलाफ लड़ते हैं। मैं शो के कॉन्सेप्ट में ही कुछ लिख के लाई हूं, वो बोलना चाहूंगी। तू मैं नहीं करना चाहती हूं। आप लोगों जैसे तो बढ़िया, आप लोगों के जैसे बढ़िया तो नहीं लिख सकती, लेकिन आप भी मेरे लिए ताली बजाइएगा, ठीक है?
यहाँ सब आप चल रही है आज। इरशाद आपका तो छोड़ो, कांग्रेस का भी हाल बुरा है। आपका तो छोड़ो, कांग्रेस का भी हाल बुरा है। दोनों के वादों में सिर्फ हवा का गुब्बारा है। 2100 का सपना दिखाकर बोलते हैं घर बसाएंगे, पर कौन पूछे दिल्ली के रास्ते कब ठीक करवाएंगे। केजरीवाल के पोस्टर तो हर मोहल्ले में है, पर काम के मामले में बस हवा में है। कांग्रेस बोलती है हम वापस आएंगे, पर शीला जी के बाद अब बस यादें लाएंगे। बिजली फ्री, पानी फ्री, सबसे बड़े ये ठेकेदार हैं, लेकिन सफाई में दिल्ली के मैदान अब भी बेकार हैं। झुग्गी बसाओ, वोट बनाओ, बस यही है काम। झुग्गी बसाओ, वोट बनाओ, बस यही है काम। राजनीति के रंगमंच पे पर बनाया आम को विशेष आम। और कांग्रेस के शहजादे राहुल जी तो बातें बनाते हैं और चुनाव हारने के बाद वेकेशन पे विदेश उड़ जाते हैं। नहीं, इनके बराबर लंबा तो नहीं लिख के लाया, पर 2-3 लाइनों में ही देश की जनता समझ जाएगी, दिल्ली की खासकर। बीजेपी कम लेके आए। बीजेपी और केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया दलदल। बीजेपी और केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया दलदल। लड़ने का ढोंग करते हैं पल पल। जनता वादों का मांगे जवाब तो करते हैं कल कल। अब जनता भी कह रही कांग्रेस की है बारी, अब मत छल 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 छल। राधिका जी, कि झुग्गी वालों के लिए कहे हैं कि लड़ूंगा नहीं, है चुनौती भाजपा को फ्लैट दिलवाइए। झुग्गी वालों के लिए कहे हैं कि लड़ूंगा नहीं, है चुनौती भाजपा को फ्लैट दिलवाइए। और साफ नल जल की भी खाई थी कसम कभी, यमुना का स्वच्छ जल कहाँ है दिखाइए। यमुना का स्वच्छ जल कहाँ है दिखाइए। कि बात बात पे कसम खाने वाले वीर आप, इस कदर झूठी ये कसम मत खाइए। बात बात पे कसम खाने वाले वीर आप, इस कदर झूठी ये कसम मत खाइए। और बार बार टूटे जो कसम तो लगेगा पाप, जाइए प्रयाग महाकुंभ में नहाइए। जाइए प्रयाग महाकुंभ में नहाइए। कांग्रेस ने जो घोषणा की, भाई साहब जो बता रहे थे 8,500 की, कांग्रेस को तो अब समझ आता नहीं चुनाव, कोई भी जीत नहीं पा रही है। कांग्रेस को तो अब समझ आता नहीं चुनाव, वो हो गए हताश जो उम्मीद रहे हैं। फिर 8,500 की एक नई घोषणा। ये वोट मांग रहे हैं कि खरीद रहे हैं। ये वोट मांग रहे हैं कि खरीद रहे हैं। ये वोट मांग रहे हैं कि खरीद रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने पूर्वांचल वालों पे भी दाव खेला है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता, उन लोगों ने वहां वोट तो दिया नहीं कभी। कि दिल्ली जीतने को कांग्रेस का है नया दाव, शारदा सिन्हा के नाम जिला बनवाएंगे। दिल्ली जीतने के लिए कांग्रेस का है नया दाव, शारदा सिन्हा के नाम जिला बनवाएंगे। छठ व्रत पूजा का सहारा लेंगे, घोषणा में बड़ी ही आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। एक बात सोचता हूं, नेताजी बताएं हमें नया फार्मूला यहां किस तरह भिड़ाएंगे। और पूरब के लोग आपको तो वोट देते नहीं, वहां ना जिताए हैं तो यहां क्या जिताएंगे। वहां ना जिताए तो यहां क्या जिताएंगे। 4 लाइनें और अंतिम कहता हूं कि दुश्मन से हुए दोस्त और दोस्त से दुश्मन, दुश्मन से हुए दोस्त और दोस्त से दुश्मन, अपने ही नहीं गैरों से वफा कैसे करेंगे। जो अपने भले के लिए मिलके बिछड़ गए, फिर वो भला जनता का भला कैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो सही है ना कि आप भी चाह रहे हो कि ये अच्छा करें इस बार। अरे ये खुद ही नहीं चाह रहे ये अच्छा करें। आपको पता है राहुल गांधी की मीटिंग होती है, वो अपने नेताओं को क्या कहते हैं कि आपने सिर्फ दिल्ली में 10% वोट लेकर, ये सरकार किसकी पड़े हमें कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में जो ये कहते हैं दिल्ली हमने बनाई हमने सवारी, शीला दीक्षित जी को याद करते हैं। वो पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी कहते हैं कि हम ही हम हैं, हमने देश को आजादी दिलाई, हमने सब कुछ किया।
वो अगर अपनी पार्टी को ये टारगेट दे रहे हैं कि आपने सिर्फ 10% वोट लेकर आनी है, तो वो पहले ही अपने आप को हरावा मान चुके हैं। तो इनसे, जिनको खुद पे खुद की उम्मीद नहीं है, उनसे हमें क्या लेना देना। आपकी दिक्कत यह है कि आपको उस देश के संविधान से दिक्कत है। वो संविधान जो पिछड़े दलितों को बराबरी का अधिकार देता है, आपकी मानसिकता यह है कि भाई अगले बस आगे रहें और पीछे और निचले जो तबके के लोग हैं वो नीचे रहें। आपको इसीलिए समस्या, आप संविधान को बदलना चाहते हैं, इसीलिए रह रहकर आपका वो चेहरा दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम ही लोगों ने, जनता ने हमारी मदद करी और हम ही लोगों ने आपको बैसाखी की सरकार बनवाई है, आपको रोका है आपके जो 400 का रथ को था। और मुझे लगता है कि अब भी जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता ने बहुत ही समझदारी से फैसला लिया होगा और कांग्रेस की सरकार